भारत की आज़ादी से पहले तक भारत में महिलाओं के साथ कई भेदभाव होते थे। अगर महिला दलित होती थी तो यह भेदभाव और भी बड़ा होता था। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं दिया जाता था। दलित लड़कियों को तो बिल्कुल भी पढ़ने नहीं दिया जाता था। ऐसे समय में सावित्रीबाई फुले ने अपने दम पर पढ़ाई करने की ठानी। सावित्रीबाई फुले एक भारतीय समाज सुधारक और महाराष्ट्र की कवयित्री थी। वह भारत की पहली महिला शिक्षक भी हैं। सावित्रीबाई ने अपने पति के साथ मिलकर महाराष्ट्र समेत भारत में महिलाओं को शिक्षित करने और उनके अधिकारों की आवाज़ उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सावित्रीबाई फुले को भारत के नारीवादी आंदोलन का अग्रणी भी कहा जाता है। सावित्रीबाई फुले का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले में एक छोटे से गांव नया गांव में 3 जनवरी 1831 को हुआ था। वह दलित परिवार में जन्मी थी। इनके पिता का नाम खंदोजी नेवेसे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। दलित परिवार में जन्म लेने के चलते सावित्रीबाई फुले को बचपन से ही भेदभाव का सामना करना पड़ा था। इस भेदभाव ने ही उनके मन में लड़कियों की शिक्षा के लिए कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश पैदा की। बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए सावित्रीबाई ने समाज के बड़े विरोध का सामना भी करना पड़ा। सिर्फ मानसिक ही नहीं, उन्हें कई बार शारीरिक प्रताड़ना का भी शिकार होना पड़ा। सावित्रीबाई की शादी 1940 में ज्योतिराव फुले के साथ हो गई थी। तब वह महज 9 साल की थी। शादी के बाद वह अपने पति के साथ पुणे में आकर रहने लगी। क्योंकि उनका पढ़ाई में बहुत मन लगता था, इसलिए वह आगे पढ़ना चाहती थी। उनकी पढ़ाई को लेकर लगन देखकर उनके पति ज्योतिराव फुले प्रभावित हुए और उन्होंने सावित्रीबाई को आगे पढ़ाने का मन बनाया। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने टीचर बनने की ठानी। सावित्रीबाई ने अहमदनगर और पुणे में टीचर की ट्रेनिंग ली और उसके बाद शिक्षक बनी। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले ने 3 जनवरी 1848 को पहले स्कूल की स्थापना की। सावित्रीबाई सिर्फ 18 साल की थी। यह स्कूल पुणे में खोला गया था। यह एक ऐसा स्कूल था जहां पर सारी जातियों की छात्राएं एक साथ पढ़ सकती थीं। इस स्कूल में सिर्फ 9 छात्राओं ने प्रवेश किया। ऐसे समय में जब लड़कियों की पढ़ाई को लेकर खास जागरूकता नहीं थी, तब उन्होंने लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए लोगों से अपीलें की। 1 साल के अंदर उन्होंने पति के साथ मिलकर 5 और नए स्कूल खोले। शिक्षा के क्षेत्र में उनके इस योगदान को लेकर उस समय की ब्रिटिश सरकार ने सावित्रीबाई को सम्मानित किया। सावित्रीबाई फुले उस दौर में जन्मी थी जब समाज में छुआछूत चरम पर था। महिलाओं को लेकर कई ऐसी प्रथाएं थीं जिन्हें कुप्रथाएं कहा जा सकता था। महिलाओं के पति मरने के बाद उन्हें चिता में पति के साथ जिंदा जला दिया जाता था। बाल विवाह होते थे। दलित महिलाओं का जीवन कठिनाइयों से भरा होता था। कहा जाता है कि जब सावित्रीबाई स्कूल में पढ़ाने जाती थी तो उनके ऊपर पत्थर फेंके जाते थे। कई बार चेहरे पर गोबर और मल जैसी गंदगी तक फेंकी गई। उनके साथ ऐसा होता था, इसलिए वह हमेशा अपने साथ थैले में एक साड़ी अलग से लेकर जाती थी और स्कूल पहुंचने के बाद अपने कपड़े बदल लेती थी। लेकिन वह कभी भी विरोधियों से झगड़े में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। विधवा महिलाओं की दुर्दशा बहुत बुरी होती थी। पति के मरने के बाद जो चिता में सती नहीं होती थी, उनका जीवन नर्क हो जाता था। ऐसी विधवा महिलाओं के लिए सावित्रीबाई ने 1854 ईस्वी में एक वृद्धाश्रम खोला। लोगों ने इसका भी विरोध किया, लेकिन सावित्रीबाई ने सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया। दलितों और ऊंची जाति के लिए जलाशय अलग हुआ करते थे। गांव में कुएं से दलितों का पानी लेना बैन था। इस पर सावित्रीबाई ने अपने पति के साथ मिलकर गांव में एक कुएं का निर्माण भी किया। उन दोनों ने अपना पूरा जीवन समाज सेवा को समर्पित कर दिया। ज्योतिराव का निधन 1890 में हो गया था। पति के निधन के बाद सावित्रीबाई फुले ने उनका दाह संस्कार किया। पति की चिता को मुखाग्नि दी और अंतिम संस्कार किया, और यह उन्होंने तब किया जब कोई इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। सावित्रीबाई का तब भी खूब विरोध हुआ था। 1897 में पूरे महाराष्ट्र में प्लेग ने भयंकर रूप धारण कर लिया था। लोग एक दूसरे के संपर्क में आने से डरते थे। मौतें हो रही थी, हर तरफ बीमार और लाशें ही थीं। तबाही मची थी। सावित्रीबाई फुले लोगों की सेवा के लिए सुबह से लेकर शाम तक गांव-गांव में लोगों की सेवा करती थी, और कुछ समय बाद वह भी प्लेग की चपेट में आ गई और पति के निधन के 7 साल बाद यानी 10 मार्च 1897 ईस्वी को उनका भी देहांत हो गया। तो इस तरह तमाम विरोध के बावजूद भी वह अपने उद्देश्य से पीछे नहीं हटी और अपने आखिरी समय तक महिलाओं और दलितों को उनका अधिकार दिलाती रही। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो सावित्रीबाई फुले के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसी लगी, मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।